ज़रा इस क्लिप को ध्यान से देखिए। भाई नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस बताओ। आप नॉर्थ कोरिया गए हो, वहाँ के बारे में बहुत सुना है, डिप्रेसिंग कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लोकल से अगर बात हुई है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। ये सोचते हैं लोग नॉर्थ कोरिया घूमने जाने के बारे में, लेकिन ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोग नॉर्थ कोरिया जाना क्यों नहीं चाहते हैं। पहले हमें जानना होगा नॉर्थ कोरिया के टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कैसे अलग हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे आपको ऐसे ढेरे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बता सकता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया के बारे में लोग सोचते क्यों हैं और लोग वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते। On North Korea, the breaking news. It's the most secretive society on earth. Diplomatic talks between the US and North Korea are at a standstill. Welcome to North Korea. देखिए, नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म लगभग 1980 से ही स्टार्ट हो चुका था, जब कंट्री पहली बार ओपन हुआ था फॉरेन विजिटर्स के लिए। उससे पहले नॉर्थ कोरिया यानी कि डीपीआर के डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया का असली नाम है, 1950 से 1980 तक काफ़ी हद तक सोवियत ऑर्बिट के टूरिज्म के अंदर था। और उस टाइम जो भी नॉर्थ कोरिया आते थे वो मोस्टली चाइनीज़ या रशियंस ही होते थे। दरअसल नॉर्थ कोरिया के लिए उस टाइम वेस्टर्न टूरिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके लिए भी वेस्टर्न टूरिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे। और ये वक्त वो भी था जब नॉर्थ कोरिया मल्टी टीयर करेंसी इस्तेमाल करता था। मल्टी टीयर करेंसी का मतलब एक कंट्री किसी और करेंसी में भी ट्रांजेक्शन ले सकता है। पोस्ट यूएसएसआर टूरिज्म इन नॉर्थ कोरिया। पहले मैं जो भी बता रहा था वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन गेम यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ। 1990s में नॉर्थ कोरिया की प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हुई, क्योंकि ये वो वक्त था जब यूएसएसआर कोलैप्स हुई थी और कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। तब इकॉनमी भी बिखरी हुई थी, इमारतें भी ध्वस्त थी और सरकार भी गिरी हुई थी। मिड 90s ये वो वक्त था जब वेस्टर्न टूरिस्ट सही में नॉर्थ कोरिया विजिट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी मोस्टली चाइनीज़ ही होते थे। नॉर्थ कोरिया ठीक चाइना के लिए वैसे ही बनते जा रहा था जैसे वेल्स इंग्लैंड के लिए था, क्योंकि उस टाइम चाइनीज़ लोगों के पास उतना पैसा नहीं था और चाइना उतना डेवलप भी नहीं था जितना वो आज है। और चाइनीज़ मोस्टली शॉर्ट ट्रिप ही प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न टूरिस्ट, क्योंकि चाइनीज़ लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया काफ़ी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन था और नॉर्थ कोरिया में बारिश भी कम होती थी, तो चाइनीज़ लोगों के लिए प्रायोरिटीज़ और भी बढ़ गई नॉर्थ कोरिया विजिट करने के लिए। आज का नॉर्थ कोरिया। आज के वक्त में लगभग नॉर्थ कोरिया सभी कंट्रीज़ के लिए खुला है। हाँ, पहले आपको वीज़ा लेना होता है, लेकिन बहुत कंट्रीज़ एलिजिबल हैं और कुछ कंट्रीज़ नहीं जा सकते, जैसे कि साउथ कोरिया। और कुछ कंट्रीज़ पे डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी लगा हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एट्सेट्रा। लेकिन वो भी कुछ साल पहले ही हुआ है, वो आगे बात करूंगा मैं, लेकिन इस पे पहले बात कर लेते हैं। लगभग 1,25,000 चाइनीज़ टूरिस्ट आते हैं नॉर्थ कोरिया एनुअली, जो किसी भी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न टूरिस्ट ये आंकड़ा बस 5,000 ही है। आज के टाइम पे चाइनीज़ टूरिस्ट मोस्टली प्रेफर करते हैं एक दिन या उससे कम दिन का टूर, वेयर एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न टूरिस्ट उनको एक प्रॉपर टूर पैकेज लेके आना होता है, प्रॉपर गाइड के साथ। ऐसे ही आज से 10 साल पहले जब नए बिल्डिंग्स अट्रैक्शंस खुले थे, तब उनमें टूरिस्टों को जाने की परमिशन नहीं थी, और ऐसे ही कई फेस्टिवल्स में फॉरेनर्स के लिए एंट्री नहीं थी। उस वक्त टूरिज़्म प्योंगयांग DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन और केसोंग तक ही टूरिज़्म लिमिटेड थी। लेकिन आज पिछले 10 साल की तुलना में सिचुएशन काफ़ी रिलैक्स्ड है। आजकल टूरिस्ट साइट सीइंग भी कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में खा भी सकते हैं, और आजकल तो लाखों लोग यंग मैराथन देखने भी आते हैं और हज़ारों लोग पार्टिसिपेट भी। देखिए, नॉर्थ कोरिया जाने में लोग डरते क्यों हैं? तब सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तब लोग डर क्यों रहे हैं? एक्चुअली इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे नॉर्थ कोरिया का कानून इतना स्ट्रिक्ट और अजीब क्यों है। बहुत से लोग बता रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया कोई जाता है तो वापस नहीं आता। ऐसा नहीं है, लोग जाते भी हैं और वापस भी आते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर वे है, एक सर्टेन रूल से आपको फॉलो करना होता है। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया का लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल और एक रेस्ट्रिक्टिव रेजिमे फॉलो करता है, जिसके लिए वो दुनिया भर में बहुत फेमस है। जब आप नॉर्थ कोरिया जाते हो तो आप बस एक ही कंट्री से जा सकते हो, और वो है चाइना। चाइना से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी या तो फ्लाइट मिल जाएगी प्योंगयांग के लिए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है नॉर्थ कोरिया जाने। लेकिन उससे पहले आपको एक टूर पैकेज बुक कराना होता है। जब आप नॉर्थ कोरिया जाते हो तो आपको हमेशा लगेगा कि आपका टूर गाइड आप पे हमेशा नज़र बनाए रखा है। होटल ही एक ऐसी जगह होगी जो आपको लगेगा कि आप पे कोई नज़र ना रखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पे कंटिन्यूसली नज़र बनाए रखे होते हैं नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स। ऐसे ही एक अमेरिकन ओटो वार्मबियर, जो कि पेशे से एक अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट था, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने का, जो कि उसके होटल का ही था। उसको 15 साल और कड़ी मजदूरी की सज़ा हुई थी,
लेकिन 2017 में उसको प्रॉपर रिलीज किया गया। जब वो रिलीज हुआ था तो वो वेजिटेटिव स्टेट में था। इस स्टेट के अकॉर्डिंग आप हिल भी नहीं सकते हो और आपको भनक भी नहीं होता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। और उसके रिलीज होने के कुछ देर बाद ही वो गुजर गया। इस इंसिडेंट के बाद ही यूएस गवर्नमेंट ने डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी देनी शुरू कर दी अपने सिटीजन्स को नॉर्थ कोरिया विजिट करने के लिए। और ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट 2023 में ट्रेविस किंग नाम का एक व्यक्ति के साथ हुआ, जो कि पेशे से एक यूएस सोल्जर था। एक्चुअली साउथ कोरिया में लगभग 28,500 सोल्जर्स अभी के टाइम पे। उस व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया इस इल्ज़ाम में कि वो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है DMZ, जो कि 150 माइल्स का है, उसको पार करने की कोशिश में। क्या आपको नॉर्थ कोरिया विजिट करना चाहिए? अगर आपको नॉर्थ कोरिया विजिट करना ही है तो आप ट्रैवल एडवाइजर ध्यान से पढ़ लें। उसमें जो मना है वो कभी ना करें और जो है वही करें। अगर आप जा रहे हो तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। नॉर्थ कोरिया एक अलग ही कंट्री है जिसमें आपको एक स्ट्रिक्ट रेजिमे के अंडर रखा जाएगा और आपको एक सर्टेन एरियाज में ही घूमने दिया जाएगा। ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को लगभग सभी व्लॉगर्स देखने जाते हैं और व्लॉगिंग कम्युनिटी में नॉर्थ कोरिया एक अच्छा कंटेंट है, क्योंकि भले ही लोग डर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन कोरिया के बारे में लोग ज़रूर देखना या फिर और भी जानना चाहते हैं।